अम्बरीश जी महाराज की कथा है। अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट बनया, लेकिन कदई अभिमान नहीं करियो कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। और हर एकादशी रो व्रत करता, 12 महीना में जितनी एकादशी आवे उन सब एकादशी रो व्रत करता। 12 महीना में 24 एकादशी आवे, एक महीने में 2 एकादशी आवे, एक शुक्ल पक्षरी एक कृष्ण पक्षरी। कदी इदक मास हुए जिसे पुरुषोत्तम मास बोले, पुरुषोत्तम मास हुए उन समय 26 एकादशी आवे। अम्बरीश जी महाराज सब एकादशी रो व्रत करता, लेकिन विशेष मानता ज्येष्ठ महीने जेठ महीने शुक्ल पक्ष में एकादशी आती, उनका नाम निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी ने विशेष मानता। और महाराज एकादशी रो व्रत तो करना चाहिए नियम के साथ, लेकिन कभी विचार करियो कि एकादशी को व्रत क्यों करा, एकादशी अन्न पापनी क्यों है, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए चावल। आ एकादशी कौन करी, बाजार से कोई सामान लावा, कोई प्रोडक्ट लावा, उनरी भी आपने पहचान चाहिए, गारंटी चाहिए। तो एकादशी को व्रत करा तो एकादशी भी अपन ध्यान होना चाहिए कि एकादशी क्या बनी, कौन बनाई, क्यों बनाई। आ एकादशी एड़ो कई काम करियो जैसे सो एकादशी आप युग युगांतर करता आया। हाँ सजनों, ई धरती पर एक मुर नाम रो राक्षस हो, मुर नाम को राक्षस हो, और उनने इतो बड़ो वरदान मिलियो कि भगवान विष्णु भी उन मुर नाम रे राक्षस ने खत्म नहीं कर सके। तो वो मुर नाम रो राक्षस है, वो धरती पर उदम करने लगी। एक दिन भगवान योग निद्रा रमाई ने सोता, और मुर नाम रो राक्षस भगवान विष्णु रे ऊपर आक्रमण करियो, युद्ध करने वास्ते गयो। भगवान विष्णु ने खुद ने मारने वास्ते गयो। उसी समय भगवान तो योग निद्रा में सो रिया, लेकिन भगवान नारायण के शरीर से एक शक्ति प्रकट हुई, और वह शक्ति इन मुर नाम रो राक्षस है जके ने मौत रे घाट उतारियो, वध करियो बिरो। भगवान ने जी योग निद्रा खुली और भगवान उन शक्ति ने देखी। भगवान उन शक्ति ने पूछियो आप कौन हो देवी। तो भगवान विष्णु ने वह शक्ति कहे कि भगवान मैं तो आप रे शरीर से ही प्रकट हुई एक शक्ति हूं, और मुर नाम रे राक्षस रो में वध करियो है। तो भगवान विष्णु जकारा हाथ रे मायने 10 प्रकार आयुध है। आयुध जैसे एक आतंकवादी रे हाथ में कोई तलवार हो या बंदूक हो तो वो हथियार है। कोई योद्धा बाहर चढ़े या युद्ध करने वास्ते जावे, बाहर हाथ में अगर कोई बंदूक है या तलवार है तो उन्हें शस्त्र कहवे। और भगवान ने हाथ में अगर वही शस्त्र भगवान ने हाथ में हुए तो आयुध कहवे। 10 प्रकार आयुध है। तो महाराज 10 प्रकार की शक्ति तो वाह। 11वीं शक्ति भगवान विष्णु की खुद की शक्ति है। 11 शक्तियां मिली, 11 शक्तियां रो ताकत उन शक्ति ने दियो, और एक वरदान दियो कि आज के बाद में ब्रह्मा जी रो बनाइडो पंचांग है, टीपणो है, इन अनुसार हर महीने में एकादशी आई, और उन एकादशी दिन जो मनुष्य अन्न को त्याग कर और भगवान विष्णु के हमारे नाम रो कोई जप कर ही और एकादशी रो व्रत कर ही मेरे जन्म जन्मांतर का पाप मिट जावेला। और उनकी 100 पीढ़ी पीछे की और 100 पीढ़ी आगे की अगर कटे भी अटक्योड़ी है तो बहुत सागर सु पार हो जावेला।
11 प्रकार की शक्ति दी। उन शक्ति ने भगवान विष्णु उन लिए उन्होंने नाम एकादशी पढ़ियो। और एकादशी रो व्रत करनो भगवान विष्णु खुद श्रेष्ठ बतायो। अब एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। वैसे तो अन्न पापणी कुछ भी नहीं खाना, लेकिन चावल नहीं खाना। केवे के चावल खावे बिताई उन दिन कीड़ा खावे, ये वास्ते चावल नहीं खाना। पर अगर गलती से चावल खा भी लिया 11 दिन तो 12 दिन चावल और खा लेना चाहिए। भूल सो कभी खा ले 11 दिन तो 12 दिन और चावल खा लेना चाहिए। तो उनने उन पाप रो भागी नहीं बने। वो चावल वर्जित क्यों है? कहते हैं कि महाराज जिन समय वो भगवान नारायण के शरीर से जो शक्ति प्रकट हुई, जकीरो नाम एकादशी राख्यो, वह एकादशी उन मुर राक्षस ने मारन वास्ते गई। तो उन समय मुर नाम रो राक्षस है, उनके साथ में कई राक्षस और हा। और उन मुर ने तो मारियो, लेकिन मुर्रा के साथी हा वे वहां चावड़ा जका पौधा हा, चावड़ा खेती ही भी चावल की खेती मायने जान पा चावड़ा मायने वे आप छिप गया। चावड़ा मायने चावड़ा में छिपिया, इस वास्ते वे पाप बंच भी गया। तो वह शक्ति जकीरो नाम एकादशी है, वह एकादशी उन समय श्राप दियो चावड़ा ने। चावड़ा ने कहो कि आज के बाद में एकादशी दिन राक्षस वर्तीरा जका लोग थाना मायने लुकिया हा, छिपिया हा थाना मायने। तो आज रे बाद में एकादशी दिन जो भी पाप है धरती रो, वो सगलो पाप इस चावल रे मायने शरणागति रही। 11 दिन एकादशी के दिन जो भी धरती रो पाप है, वो पाप है जको चावड़ा ने कहो थाने मायने रही 11 दिन। और थानो कोई भी ग्रहण कर ही, अगर कोई भी चावल ने ग्रहण कर ले एकादशी दिन तो वो पाप को भागी हो जाए। जितना चावल खाई बिता कीड़ा खाई तो पाप लागी भी नहीं। क्योंकि भगवान ने काम ने कोई भी मनुष्य करे और बीरमान बीच में कोई टांग अड़ावे तो उन रो तो कोई हाल होना चाहिए। पर एकादशी चावल बीच में टांग अड़ाई, बीच में राक्षसा ने पापा ने आपने बीच में लुकाया, आपने बीच में छिपाया। तो एकादशी बने श्राप दे दियो कि आज के बाद में एकादशी दिन एक दिन आई मारो 15 दिन में, और वो एकादशी हुई। और उन दिन धरती का जो भी पाप है वह सगला चावल रे मायने रही। इसलिए एकादशी दिन चावल खाना वर्जित है। और आ एकादशी निर्जला एकादशी बड़ी किया है। निर्जला एकादशी ने विशेष क्यों मानी? एक बार पांडवा ने घरे वेदव्यास जी महाराज आया। वेदव्यास जी घर आया तो पांडवारा भाई भीमसेन जी, भीम जी पूछियो वेदव्यास जी महाराज ने कि प्रभु मारे पूरा परिवार एकादशी रो व्रत करे, लेकिन मैं ये एकादशी रो व्रत कर कौन सकूं? क्या कहे महाराज भीमसेन जी खाऊं तो बड़ा मारी खुराक ज्यादा ही, और मैं भूख सहन कर कौन सकता। एकादशी रो व्रत करे जना तो महाराज द्वादशी जैसे गंगा दशहरा आवे, दसवीं आवे, 10वीं के सामने जो भोजन करियो है, आपा जल पियो है, उनके बाद में पूरी रात कोई कुछ खाना पीना सब बंद है, कुछ नहीं। 11 दिन सुबह से ले शाम पूरी रात, दूसरे दिन सुबह, तब तक अन्न भी ग्रहण नहीं करे और जल भी ग्रहण नहीं करे। निर्जला रो मतलब वे बिना जल के एकादशी। अब महाराज भीमसेन जी के माहू तो किसी एकादशी को नहीं हुए महाराज। तो हमारे भी देखो जो भी कर्म करने वास्ते संसार में आवे पाप तो सब हुए हैं, जाने में अनजाने में। मन को एक एड़ो उपाय बताओ जो व्रत करने सुमन बार व्रत नहीं करना पड़े। तो वेदव्यास जी महाराज कहो कि आप सो अगर 12 महीना में आवे जो कि 24 एकादशी नहीं कर सको कोई बात नहीं, 15 दिन में एकादशी नहीं कर सको कोई बात नहीं, 12 महीना में जेठ रे महीने शुक्ल पक्ष रे महीने एकादशी आवे जकी नाम निर्जला एकादशी है। और उन दिन भीमसेन जी थे, ये एकादशी ने अगर बिना जल और बिना अन्न के कर लो तो थाने 24 एकादशी करने रो फल मिल जावे। वेदव्यास जी महाराज कनो आप बात सुन
और भीमसेन जी महाराज एक एकादशी रो व्रत करियो। भीमसेन जी क्यों एक दिन तो मैं भूखो की भी रह सकूं। भीमसेन जी भूखा क्यों कौन रह सकता? क्यों महाराज बार एक व्रत नाम री कोई अग्नि ही पेट रे मायने तो बाने मतलब भूख सतावती, बहुत ज्यादा भूख लागती। उन दिन सु आ एकादशी श्रेष्ठ हुई। भगवान वेदव्यास जी महाराज खुद कहो, वेदव्यास जी महाराज भगवान विष्णु रा अवतार है और वेदव्यास जी खुद कहो कि जो मनुष्य निर्जला एकादशी रो व्रत बिना जलपान किए तो मनुष्य व्रत कर ले तो उन्हें 24 एकादशी करने रो फल प्राप्त हो जाए। एकादशी रो व्रत करनो है तो 10वीं रो शाम ने भोजन करियो जावे, 10वीं रो शाम ने भोजन करियो जावे। उन्हें बाद में एकादशी रो सूर्य उदय हुए, पूरी रात आगे बढ़ी, एकादशी रो पूरा दिन, एकादशी रो पूरी रात अट तक। दूसरी एकादशी रो तो आप जल ग्रहण कर सका हाँ, लेकिन निर्जला के एकादशी के दिन तो आप जल भी ग्रहण कौन कर सका। और महाराज निर्जला एकादशी अपने आप में एक भक्त की परीक्षा है। कैसे कि महाराज जेठ रो महीनो गर्मी एकदम चरम मात हो, गर्मी बहुत ज्यादा हो, उन समय तो आदमी ने प्यास लागे बार बार। और लेकिन भगवान रो बाते भरोसो कर, भगवान रो भजन करे या भगवान की कथा कीर्तन सत्संग करे तो भगवान उन्हें शक्ति देवे। व्रत करे और एक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र रो जाप करे। और महाराज सालग्राम जी रो पूजन करे या फिर भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु रा कोई भी अवतार जो आप राम जी ने मानो या कृष्ण जी ने मानो, जिनने भी आप मानो 24 अवतार मानो, जो भी अवतार आपने अच्छो लागे, जिन अवतार पर थारी आस्था है उन अवतार जी या भगवान विष्णु को पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। जिन प्रकार आप महाशिवरात्रि के दिन पूरी रात का जागता रहना और 4 पैर की पूजा करना, इसी प्रकार निर्जला एकादशी के दिन रात्रि में पूजन करना चाहिए। 4 पैर रो पूजन हुए निर्जला एकादशी रो भी 4 पैर हुए, 8 बजे 10 बजे पहलो पैर, 10 12 दूसरो, 12 2 तीसरो और 2 4 चौथो पैर। भगवान विष्णु ने काई पीरी है तुलसी दल। भगवान विष्णु ने आप 4 पैर की पूजन करो तो तुलसी चढ़ाओ, पंचामृत से अभिषेक कर सको हो आप, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र रो आप जाप करता रहो। महाराज इन प्रकार जो नियम सु निर्जला एकादशी रो व्रत करे फिर जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जावे। और संत कहवे कि 100 पीढ़ी पहला रा कोई भी पाप करियोड़ा है अपना बडेरा ना आएगी, 100 पीढ़ी पहला। और अगर 100 पीढ़ी बाद में आने वाली पीढ़ी है पर तक रा कोई पाप करियोड़ा वे भी नष्ट हो जावे। ये तो बड़ो बे तो एकादशी रो निर्जला एकादशी रो, एकादशी तो सभी करनी चाहिए, सगली एकादशी करनी चाहिए। इने पीछे आप अगर डॉक्टर की विज्ञान की माना तो भी शरीर ने 15 दिन 1 दिन अपन रेस्ट देनी चाहिए। क्या कि जैसे घर में अपन घर में साफ सफाई आप 12 महीना 6 महीना एक बार करा, हाँ घर की फैक्ट्री की दुकान की साफ सफाई करा, इसी प्रकार इस शरीर ने 1 दिन भूखो रखना चाहिए जो वो शरीर तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे अपन। और अपना शास्त्र कहवे के 1 दिन व्रत करने से शरीर तो स्वस्थ रहे जो करे भाई यूं पुण्य और बढ़े। तो सजनों एकादशी जो भी एकादशी आवे 24 एकादशी आवे 24 व्रत करना चाहिए। अगर आप 24 एकादशी को व्रत नहीं कर सको तो निर्जला एकादशी को व्रत करो। निर्जला एकादशी को आप बिना जल नहीं रह सको तो भी कुछ नहीं, लेकिन बिना जल के नहीं रह सको तो जल पी के व्रत तो करो। पूरा फल नहीं मिला तो आधो तो मिला, 6 महीना रो फल तो मिले जी। एकादशी व्रत करे, अब कई तो महाराज व्रत करे जो सेगार वास्ते करे, 5-10 किलो सेगार खा ले पच व्रत करे, बेटा व्रता से कोई मतलब नहीं।
भगवान नाम को भजन करते हुए भगवान के अंदर अपना ध्यान रखो, निंदा नहीं करे, किरी चुगली नहीं करे, झूठ नहीं बोले, कोई पाप नहीं करे। और महाराज ब्रह्मचार्य व्रत को पालन करें और पृथ्वी पर शयन करें, आ नियमों रो पालन करना। अगर कोई मांस मदिरा रो सेवन करे है तो वो 3 दिन पहला छोड़ देवे। 3 दिन पहला एकादशी आवे, 3 दिन पहला छोड़ देवे वाने, उन बाद में एकादशी रो व्रत करे तो इन्हें पूर्ण रूप से फल मिले। और आज गंगा दशहरा है, कल एकादशी है। आप सभी एकादशी का व्रत करें। और महाराज अमरीश जी महाराज भी एकादशी रो व्रत करियो। एकादशी ने निर्जला एकादशी ने श्रेष्ठ मानी।